भोजपुरी सिनेमा और बिहार की राजनीति में इन दिनों पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह जो लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े थे, लोगों को लगा कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, लेकिन जब नाम सामने आए तो पवन सिंह का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं था। इससे उनके फैंस निराश हो गए। दूसरी तरफ उनके पुराने राइवल खेसारी लाल यादव ने इस मौके पर कुछ ऐसे बयान दिए कि सोशल मीडिया पर मीम्स और मजाक शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि पवन सिंह को बीजेपी ने राज्यसभा नहीं भेजा तो खेसारी ने मौज ले ली। यह पूरी कहानी बिहार की राजनीति, भोजपुरी स्टारडम और दोनों सितारों की राइवलरी की है। तो चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनके गाने और फिल्में लाखों लोगों को पसंद आते हैं। वे बिहार के बक्सर इलाके से हैं और राजपूत समाज से आते हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने काराकाट से इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ी थी। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन बाद में 1 अक्टूबर 2025 में उन्होंने फिर से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए के लिए काफ़ी प्रचार किया, रैलियां की, गाने गाए और लोगों को जोड़े रखा। लोगों को लगा कि पार्टी उन्हें इनाम देगी, खासकर राज्यसभा सीट, क्योंकि बिहार में राज्यसभा की कुछ सीटें 2026 में खाली हो रही थी। एनडीए के पास बहुत बहुमत था। बीजेपी, जेडीयू और उनके अन्य सहयोगी दल मिलकर आसानी से उम्मीदवार भेज सकते थे। सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगीं कि पवन सिंह ने दिल्ली में अमित शाह और बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात की है। सितंबर 2025 में अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी पवन सिंह ने फरवरी 2026 में मुलाकात की। एक भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह ने भी कहा कि राज्यसभा के लिए पवन सिंह का नाम लगभग पक्का है। गुंजन सिंह के इस बयान को सुनकर पवन सिंह के फैंस काफ़ी खुश हो गए। वे सोचने लगे कि अब पवन सिंह संसद में बिहार की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन 3 मार्च 2026 में जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उस लिस्ट में पवन सिंह का नाम शामिल नहीं था। आपको बता दें कि इस लिस्ट में बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश कुमार का नाम सामने आया। जेडीयू को 2 सीटें मिली, 1 सीट आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा को दी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यसभा जाने वालों की लिस्ट में से पवन सिंह पूरी तरह से बाहर हो गए। खबरों में कहा गया कि पार्टी ने उन्हें उनके कुछ पुराने विवादों की वजह से नहीं चुना। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी को डर था कि पवन सिंह संसद में अच्छा नहीं कर पाएंगे, वे फिल्मी स्टाइल में ज़्यादा रहते हैं। पार्टी ने ऐसे लोगों को चुना जो पहले से राजनीति में थे और अनुभवी हैं। पवन सिंह ने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सिपाही हैं, जो मालिक कहेंगे वही होगा। लेकिन उनके फैंस इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट आए कि बीजेपी ने धप्पा दिया, लॉलीपॉप दिखाकर कुछ नहीं दिया। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव की। आपको बता दें कि खेसारी भी भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं। वे यादव समाज से हैं और आरजेडी से जुड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान खेसारी ने छपरा विधानसभा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे इस चुनाव में हार गए। राजनीति में आने के बाद वे कहते हैं कि अब वे सिर्फ मनोरंजन करना चाहते हैं। पवन सिंह के राज्यसभा जाने की खबरें निकलकर सामने आई तो खेसारी ने कहा कि उन्हें बधाई, जाएं, बेहतर काम करें। मैं जहां हूं बहुत खुश हूं और यहीं रहना चाहता हूं। यह सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन इसमें थोड़ा तंज ज़रूर नजर आया, जैसे कह रहे हों कि मुझे ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब पवन सिंह का नाम कट गया तो खेसारी पटना में थे। मीडिया ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे भी बुरा लगा। 17-18 साल की सेवा के बाद ऐसा होना ठीक नहीं है, लेकिन यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। यह सुनकर लगता है कि वे सहानुभूति दिखा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि खेसारी ने पवन सिंह की मौज ले ली, मतलब मज़ा ले लिया, क्योंकि उनके राइवलरी यानी पवन सिंह को झटका लगा। दोनों के बीच पुरानी राइवलरी चली आ रही है। फिल्मों में भी कंपटीशन था और अब राजनीति में भी दोनों के बीच एक बड़ा कंपटीशन देखा जाता है, क्योंकि पवन सिंह बीजेपी के लिए राजनीति करते हैं तो वहीं खेसारी लाल यादव आरजेडी के लिए। दरअसल ये राइवलरी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। पवन सिंह और खेसारी दोनों ही के गाने और फिल्में काफ़ी ज़्यादा हिट होते हैं। दोनों के फैंस अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। जब पवन सिंह राजनीति में आए तो खेसारी ने भी राजनीति में एंट्री मार ली। चुनाव में दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार किया। जहां पवन सिंह एनडीए को सपोर्ट करते थे तो वहीं खेसारी लाल यादव आरजेडी के साथ थे। अब राज्यसभा की बात पर नया ट्विस्ट आ गया। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच चल रही इस राजनीतिक नोकझोंक को लेकर मीम्स बन रहे हैं। एक मीम्स में लिखा है कि पवन सिंह को बीजेपी ने नहीं भेजा तो खेसारी ने ले ली मौज। दूसरे में लिखा कि लायक नहीं है, मतलब पवन सिंह इसके लायक नहीं थे। यह सब मजाक है, लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई भी छिपी हुई है।
खेसारी ने खुले तौर पर कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उनके बयान से लगता है कि वे खुश हैं। बिहार की राजनीति में ऐसे ट्विस्ट काफ़ी मामूली सी बात है। बड़े नेता भी कभी उम्मीद लगाते हैं और फिर बाहर हो जाते हैं। पवन सिंह को अभी भी पार्टी में रहना है। वे कहते हैं कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही बने रहेंगे। शायद भविष्य में उन्हें बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए आरा या बक्सर लोकसभा से टिकट मिल जाए, क्योंकि बिहार में भोजपुरी इलाके में पवन सिंह का काफ़ी बेहतर प्रभाव है। बीजेपी को बिहार में फतेह करने के लिए पवन सिंह की ज़रूरत है। खेसारी अब राजनीति से दूर रहने की बात करते हैं। कहते हैं कि उनका काम मनोरंजन है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो बयान दे देते हैं। दोनों स्टार्स बिहार के लिए बड़े नाम हैं। उनके ज़्यादातर फैंस युवा हैं। राजनीति में उनका रोल बढ़ सकता है। कुल मिलाकर यह घटना दिखाती है कि राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता। पवन सिंह को उम्मीद थी कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खेसारी ने लोकसभा चुनाव 2024 ना सही, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मौके का बखूबी फायदा उठाया और छपरा विधानसभा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये बात अलग है कि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजनीतिक तौर पर वे आज भी सक्रिय हैं और कई मुद्दों पर बेबाक होकर अपना पक्ष रखते नजर आते हैं। बिहार में भोजपुरी और सियासत का मेल ऐसे ही चलता है। फैंस मजा ले रहे हैं। दोनों स्टार्स अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह पर खेसारी के द्वारा दिए गए बयान पर बिहार के राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर बहस अभी भी जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।